दोस्तों आप लोग को एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अभी जो इतना खराब कंडीशन है बिहार लोक सेवा आयोग की कि लाखों स्टूडेंट का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। आप सोच सकते हैं कि अभी 26 अगस्त हो चुका आज का डेट, आज 26 अगस्त 2022 है और अभी तक आयोग ने किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट में अपलोड नहीं किया है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब सीधी ये है कि इसके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आंतरिक कलह चल रही है। बीपीएससी के जो भी मेंबर्स हैं ना दोस्तों, ये अभी जो नए चेयरमैन सर आए हैं, अभी जो लोक सेवा आयोग के अतुल मिश्रा सर जो नए चेयरमैन बने हैं, उनके साथ तथा अन्य सदस्य जो पुराने पैठ बना के चुके हैं पहले से, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। चेयरमैन सर सोच रहे हैं कि मैं कुछ इसमें बदलाव लाऊं, चेंजेस लाऊं, वो कोशिश में है, बट उनकी बात एक ना सुनी जा रही है। साफ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये समझ में आ रही है बात कि वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कुछ बातें हैं जो बोल ले जाते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं। और कुछ बात मैं आपके सामने यहाँ लिखा हूँ, आप देख सकते हो कि अभी तक आयोग अपने वेबसाइट में कुछ क्यों नहीं लिखा। सीधी बात, जब आप आज 26 तारीख हो रहा है और आप एग्जाम कब होगा, एग्जाम का डेट के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं। एडमिट कार्ड मानते हैं कि 15 दिन पहले आप दोगे, 15, 16, 17 दिन पहले, बट आप अभी तक आप एग्जाम के डेट के बारे में कंफ्यूजन में रखे स्टूडेंट को। आप सोच सकते हो कि परीक्षा सेंटर का भी अभी तक आपका अता पता नहीं है। ये आयोग को परीक्षा का सेंटर का लिस्ट वो भी सही से नहीं मिला है, कैसे एग्जाम लेगी, कैसे क्या करेगी। बहुत बुरी हालत है दोस्तों। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाइए, बहुत जरूरी है। अभी मैं कुछ दिन पहले कहा था कि 2 अलग अलग शिफ्टों में कोई नुकसान स्टूडेंट को नहीं होता, ये सही बात है कि नहीं होता, बट बीपीएससी के साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है ना कि इसमें फीमेल का अलग आरक्षण है, राइट। फीमेल को अलग से आरक्षण मिला हुआ है। अब जब फीमेल को अलग से आरक्षण मिला हुआ है तो इसमें नुकसान होने की भरपूर संभावना है। किसी को मार्जिन ज़्यादा मिल जाएगी, किसी को ज़्यादा फायदा हो जाएगा और किसी को भरपूर नुकसान भी हो जाएगा। ये जो बीपीएससी ने जो ये सिस्टम लागू करना जा रहा है ना कि अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम करेंगे, बट ये बहुत टफ होगा। टफ इसलिए होगा कि ये जिस तरह बीपीएससी के चेयरमैन ने उस दिन मैंने अपलोड किया था, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं देखा जाएगा, उसके बारे में गौर किया जा रहा है। रैंडम शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि रैंडम किसी को किसी शिफ्ट में डाला जाएगा और उस हिसाब से उसका आरक्षण निकाला जाएगा। रैंडम क्या होता है? कोई भी चीज सिस्टमेटिक तरीके से होती है, तो ये रैंडम शब्द ला करके उन्होंने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में विद्यार्थी को डाल दिया और परेशानी में डाल दिया। ये 2 अलग अलग शिफ्टों का मतलब होता है 2 अलग अलग परीक्षा। अभी कंडीशन बहुत बुरी है बीपीएससी की। बीपीएससी परीक्षार्थियों के मन टटोलने के लिए ये कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिखा है, आप देखना एक चीज कि अभी तक चेयरमैन सर आने के बाद कोई भी अपडेट, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन 67वीं बीपीएससी से रिलेटेड उन्होंने वेबसाइट में अपलोड नहीं किया। ये बीच में आते हैं और थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परीक्षार्थियों का मन टटोलते हैं। क्या आप क्या सोच रहे हैं, किस हद तक उनके खिलाफ जा सकते हैं, क्या आप विरोध करेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए इन्होंने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया और विद्यार्थियों का मन टटोल रहे हैं, राइट। अभी तक परीक्षा की तिथि को लेकर बीपीएससी सदस्यों में मतभेद चल रही है दोस्तों। परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या करे नहीं करे। हम लोग तो एजम्पशन करते हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जैसे बोलते शुरुआत में, जैसे उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सब कुछ प्रिपरेशन हो चुका है, 20 या 22 को एग्जाम लेंगे, अभी भी वो बोल रहे हैं, बट उनके कुछ बातें ना कंफ्यूजन में डाल देता है, लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। क्या अभी मीटिंग चल रही है, तो वो सारी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोल लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक अगर दोस्तों सेंटर ठीक हो जाता, इनको सेंटर मिल गया होता और अंदरूनी बात सब सही होती, तो ये क्या करते,
वेबसाइट में सब कुछ अपलोड करते कि हाँ फला फला डेट को एग्जाम होगा, कंफर्म करते, बट ये कंफर्म नहीं कर पा रहे। अभी भी बिहार लोक सेवा आयोग में संशय बना हुआ है। इसलिए आप लोगों से मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप ना जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, कंटिन्यू रखिए। परेशानी तो होगी, ना आप इधर पढ़ पा रहे हैं ना उधर पढ़ पा रहे हैं, ना आप मेंस की सही से पढ़ पा रहे हो ना प्रीलिम्स की सही से पढ़ पा रहे हो, क्योंकि इस बार जो है बहुत हालत ख़राब है बिहार लोक सेवा आयोग की। बस मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप पढ़ते रहिए और अपना विरोध दर्ज करवाइए। सोशल मीडिया का सहयोग लीजिए, ट्विटर हैंडल चलाइए, या फिर आप सब मिल के आयोग के खिलाफ आप पॉलिटिशियन का हेल्प लीजिए, बट शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाइए। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। अगर कहीं भी किसी का अधिकार का हनन होता है, कहीं भी किसी का हक मारा जाता है, तो वो अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। इसलिए हम विद्यार्थियों से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उत्तेजित होकर के नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना विरोध जरूर दर्ज करवाइए। इसलिए कि दो अलग अलग शिफ्ट का मतलब होता है दो अलग अलग एग्ज़ाम, और ख़ास करके फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही परेशानी है। उनको चूँकि अलग से आरक्षण मिला हुआ है। अब आप सोच के देखो कि किसी एक शिफ्ट में 1000 फीमेल है और किसी एक शिफ्ट में 500 फीमेल है, तो 1000 शिफ्ट वाले में ज़्यादा नुकसान होगा, 500 वाले को ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बैठे ना रहें, पढ़ें भी और सजग भी रहें। बहुत बुरी हालत है बीपीएससी की। ये सारी बातें मैंने लिख के रखी है, आप कंक्लूजन खुद निकाल सकते हो। समझाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप खुद समझदार हो और अपना पढ़ाई जारी रखो। इसी जानकारी के साथ आज मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू।